जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक हम आज पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने फॉर अ जनरल रिएक्शन यानी हमने ए रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया एंड देन दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म सी एंड डी प्रोडक्ट। ठीक है, आज हमने एक स्पेसिफिक करके हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं और उससे जो है उसको रिएक्ट करवा के हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है जी स्टूडेंट। तो आप लोग की बुक में मेंशन है जी कि हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है और नाइट्रोजन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखना है जी नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या कैसे बनता है और इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने क्या हमें पता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होती है, एक गैस होती है जो कि रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और क्या बना देती है जी हमारे पास एंड दे फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और क्या बनाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एक हमने मोल लिया नाइट्रोजन का, 1 मोल लिया ऑक्सीजन का, ये आपस में गैसेस हैं, ये रिएक्ट्स कर रही हैं और जो है वो क्या बना रही है 2NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की है स्टूडेंट। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। अब जो है हमें पता है कि जो है ये डबल एरो क्या शो करता है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी ये बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड टूट के फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, यानी ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तभी जो है हमारी कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा तो इसका हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। कुछ एक ऐसा टाइम आएगा कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इंटरकन्वर्ट होने का टाइम सेम हो जाएगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, जिससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ जाएगी और टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं अकर होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, अगर ये रिवर्सिबल है तो इसका हमने रेट ऑफ रिवर्स एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने देखना है। यानी रेट क्या है यहाँ पे, स्पीड, वो स्पीड जिसके साथ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के जो रेट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, RF। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता है कि क्या है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट RF, जिसको हमने यहाँ पे ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमने वो एक सीधा रिएक्शन लिख दिया, यानी उसको ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करके हमने यहाँ पे उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड किया है। ठीक है, तो जो है हमारे पास क्या आ गया, KF इंटू N2 इंटू O2। अब ये आप लोगों को पता है हमने कि ब्रैकेट में क्लोज करते हैं मोलर कंसंट्रेशंस को। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशंस को जो है वो इसमें करते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ये हमें पता है लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जी स्टूडेंट। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखें, यानी NO ये टूट के किस में कन्वर्ट होगा, N2 और O2 में, इसका रेट क्या है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट RR और KR। अब जो है कैपिटल R विद स्मॉल r। ठीक है, अब के और स्मॉल r, फिर ये NO है। ठीक है, ये NO है और साथ कितने मोल थे, 2 मोल थे। अब मोलर कंसंट्रेशन को हमने क्या कर देना है, इसके ऊपर ले जाना है। ठीक है, इसके हमने पावर ऑफ द बना देना है मोलर कंसंट्रेशन। अब जो है पावर ऑफ द रिएक्टर एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो है हमने इसको पावर में लिख दिया है, इसकी पावर कितनी बन गई, N2। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं तो हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जो है KC। अब क्योंकि आप लोगों को पता है R और RF इक्वल होते हैं आपस में, तो ये क्या हुआ, KF और KR भी आपस में इक्वल हो गए इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमने KC का एक्सप्रेशन लिख दिया। जब ये आपस में जो है हो जाते हैं तो क्या होता है, KF ओवर KR विच इज़ इक्वल टू KC। अब KC के इक्वल होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर जो है हमने इसका KC लिख देना है, NO के ऊपर की पावर क्या लिख दी, 2। अब ये N और O2 नीचे लिख दिया। ठीक है, जो हमारे पास इसका हम एक्सप्रेशन लिख दिया स्टूडेंट्स।
तो है हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखनी है कि जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना देता है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी अब ये रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हमने एक्सप्रेशन लिखना है जी कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, N2 और H2 की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है वो H2 की 3 थी तो हमने इसकी पावर 3 कर दी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पता है कि KF से और RF से डिनोट करते हैं, तो N2 और H2 की पावर 3 अब इसके इक्वल हो गया। अब ये जब KF ओवर KR आएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये KC के इक्वल हो जाएगा। तो KC का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दिया, KC इज इक्वल टू NH3 की पावर 2 और N2 और इंटू H2। ठीक है, मिलते हैं जी स्टूडेंट्स, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।